नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में दोस्तों 2023 में विभिन्न पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, लेखापाल, कृषि विशेषज्ञ, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, मैकेनिक, प्रोग्राम असिस्टेंट कृषि और अन्य पदों पर में दोस्तों यह विज्ञप्ति आपकी जारी की गई है। तो एक सुनहरा अवसर में दोस्तों यहां पर आपके पास है इस नौकरी को लेने का, क्योंकि 175 पदों पर में दोस्तों यह आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसकी योग्यता, आवेदन तिथि, सैलरी, एज और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, आवेदन कहां कैसे करना होगा, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। चले तो बिना समय गवाए हमारे आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सीधा में दोस्तों हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रूल बुक वाली पर आपको पीडीएफ पर बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑफिशियल यहाँ पर रूल बुक पर आ चुकी है और देख पा रहे हैं आप राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर, और ये विज्ञापन में दोस्तों जारी किया गया आपका 25/9/2023 में दोस्तों 25 आपका सितंबर को। अब पूरी की अपडेट में दोस्तों भैया आपको बता देते हैं। तो जैसा यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों, विश्वविद्यालय मुख्यालय में निम्नानुसार रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश, आवश्यक योग्यताएं तथा आवेदकों के लिए अन्य शर्तों आदि के विवरण देखिए विश्वविद्यालय के पोर्टल में दोस्तों इस वेबसाइट पर आपके अवेलेबल उपलब्ध हैं। और वहीं पर ऑनलाइन आवेदन की यदि बात करें तो इसी पोर्टल पर निर्धारित आवेदन शुल्क और भुगतान करके देखिए 10/10/2023 से 6/11/2023 रात्रि 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। अर्थात आवेदन के फॉर्म करने की जो प्रारंभिक तिथि है ये अगले महीने में दोस्तों 10 अक्टूबर से होने वाली है। 10 अक्टूबर से 6 नवंबर 2011 तक 6 नवंबर 2023 तक में दोस्तों आप इसका आवेदन यहां पर कर सकते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण अपडेट है देखिए, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन का देखिए प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी, समस्त प्रमाण पत्र, अभिलेखों की सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व प्रमाणित प्रतिलिपि सहित 15 दिवस के अंदर अर्थात में दोस्तों आपको 21 नवंबर 2023 तक शाम के 6 बजे तक कुल सचिव राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास ग्वालियर और पिन कोड 474002 पर भेजा जाना आवश्यक है। मतलब जब आप फॉर्म भर देंगे तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट और जितने भी आवश्यक के दस्तावेज उनको सेल्फ अटेस्टेड करके 15 दिवस के अंदर में दोस्तों इसी कॉलेज के पते पर हमें दोस्तों आपको भेजना होगा। अभ्यर्थी आवेदन के पूर्व आवेदन से संबंधित देखिए समस्त शर्तें, आवश्यक जानकारी तथा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात आवेदन में किसी प्रकार का देखिए सुधार नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन को भी अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सावधानी पूर्वक जांच कर ले, जो कि कुल सचिव के डायरेक्शन में दोस्तों ये आपके दिशा निर्देश में आपको बताया जा रहा है। अब चलिए पदों से संबंधित अन्य जानकारी आपको बता दें, कहां पर कितने पद दोस्तों यहां पर आपके पद हैं। तो जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय में आपका जो पदवार और श्रेणीवार यहां पर जो रिक्तियां हैं तो टोटल देखिए 175 यहां पर में दोस्तों आपके पद हैं, जिसमें आपको यूआर, SC, ST, OBC, EWS हर एक कैटेगरी आपको पद मिलेंगे। अब पदों के बारे में आपको जानकारी दे दें कौन कौन से में दोस्तों यहां पर पद हैं। तो सबसे पहले देखिए कृषि विज्ञान केंद्रों पर दोस्तों यहां पर देखिए वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख का है। उद्यानिकी कृषि में देखिए कृषि प्रसार, पौधे संरक्षण, पशुपालन, मृदा विज्ञान और मेरे दोस्तों यहाँ पर सस्य विज्ञान से संबंधित है। और वहीं पर प्रोग्राम असिस्टेंट कृषि से संबंधित, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर से संबंधित, कार्यालय अधीक्षक सह लेखपाल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, वाहन चालक सह मैकेनिक, स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ और वाहन चालक के में दोस्तों यहाँ पर पूरे पद कैटेगरी वाइज मेंशन है। और सब का में दोस्तों ग्रेड पे आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रेड पे सैलरी इसमें आपकी रहने वाली है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर सबका योग करेंगे तो 175 पद आपको मिलेंगे। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पद हैं वो स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ के दोस्तों यहाँ पर 42 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद
14 पर दूसरे नंबर पर आपको विषय वस्तु विशेषक मृदा विज्ञान के आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए वाहन चालक की इसके बाद आपको 16 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इससे संबंधित योग्यता क्या होनी चाहिए हर पद से संबंधित, तो ये अन्य इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखे रखिए आरक्षण संबंधी, यहाँ पर आप चीजें से रीड कर सकते हैं नीचे को। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी, जहां पर मैं इस पीडीएफ फाइल को आपको सेंड कर दूंगा। अब देखिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि आपको अभ्यर्थी का देखिए आधार पंजीयन यहाँ पर अनिवार्य है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य, ध्यान रहे मध्य प्रदेश का युवा इसको भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदन को स्थानीय भाषा के ज्ञान होना चाहिए, आवेदक की आयु निर्धारित आयु सीमा में आनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए पद संबंधित जानकारी, दिशा निर्देश, आपकी जानकारी यहाँ पर हर एक बिंदु को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस आवेदन को फिल कीजिएगा। अब मुख्य यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है जो इस पोस्ट के लिए आपके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। अब बात करें यहाँ पर देखिए जो चयनित अभ्यर्थी है इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं दोस्तों आपको जानना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी पद पर ज्वाइनिंग करने के पूर्व 100 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ सहमति देखिए बंधन पत्र मतलब नोटराइज्ड एग्रीमेंट बॉन्ड पर दोस्तों जमा करना होगा कि वे न्यूनतम 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय में ही अपनी सेवाएं देंगे, मतलब मिनिमम 3 साल तक आपको नौकरी करना ही होगा। और यदि अभ्यर्थी बॉन्ड अवधि से पहले अपनी सेवाएं छोड़ना चाहे या त्यागपत्र देना चाहता है तो वह विश्वविद्यालय को अपनी 3 वर्षों में से शेष बची अवधि की अपने वेतन का भुगतान एक ही किस्त में मेरे साथियों यहाँ पर करेगा। बॉन्ड अवधि 3 वर्ष में चयनित अभ्यर्थियों के इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी समान एवं निचले पदों हेतु आवेदन पत्र को अग्रेसित नहीं किया जा सकेगा। उच्च पद पर आवेदन अग्रेसित किए जा सकते हैं किंतु चयन की दशा में बिंदु 2.17 का पालन अभ्यर्थियों को यहाँ पर करना होगा। और पद पर नियुक्ति जो हमें दोस्तों यहाँ पर आपकी अस्थायी होगी। चयनित उम्मीदवार विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अस्थायी तथा परिवीक्षा अवधि के नियमों के अधीन में दोस्तों रहेंगे। इसके बाद देखिए नियुक्ति उपरांत बॉन्ड अवधि के बाद नियुक्त और अभ्यर्थी द्वारा कम से कम 1 महीने की अग्रिम सूचना देकर उसके बदले में 1 माह का वेतन देकर दोनों रूप से सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थी किसी भी समय चाहे वह बॉन्ड में भी हो अयोग्य पाए जाने वाले सेवा नियमों का पालन न करने अथवा कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर आपकी दोस्तों सेवाएं समाप्त करने का भी अधिकार यहाँ पर मेरे दोस्तों होगा। अब तो यहाँ पर आपकी नियुक्ति संबंधी स्पष्ट यहाँ पर चीजें देखे रखी है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा तो आप देख पा रहे हैं आवेदन के समय समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यताएं अनुभव प्रमाण पत्र आदि पूर्ण होना आवश्यक है। यदि किसी भी शैक्षणिक योग्यता में कमी पाई जाती है तो आवेदन देखिए निरस्त कर दिया जाएगा। साक्षात्कार के समय या दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, मतलब इसमें जो सिलेक्शन है दोस्तों आपका सीधे वॉक इन इंटरव्यू आपके साक्षात्कार के आधार पर रहने वाला है। आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपको बता दें आपका एज से संबंधित, तो यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपकी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपके अन्य जो कैटेगरी उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर देखिए रखा है, सबकी एज आयु यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे यदि हम बात करें इससे संबंधित अन्य इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है आपका, तो आरक्षण के संबंध में यहाँ पर देखिए सारी चीजें मेंशन यहाँ पर करके रखी है आपकी। और जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको बता देते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात कर ले, देखिए विभिन्न पदों के लिए आप एक से अधिक आवेदन पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग लोगों के लिए मैं दोस्तों 500 और 300 का क्राइटेरिया है। वहीं पर आपका 1600 में दोस्तों यहाँ पर समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए मैं दोस्तों ये शुल्क आपका रखा गया है। आगे यदि हम बात करेंगे इसके संदर्भ में आपका अन्य जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दें। साक्षात्कार हेतु देखिए मैं दोस्तों बुलाया जाना तो आवेदक के पास देखिए वांछित योग्यता होने पर यह सिद्ध नहीं होगा कि उससे साक्षात्कार या आगामी प्रक्रिया में बुलाया जाना आवश्यक है। प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रीनिंग मूल्यांकन परीक्षण किया जाएगा और उसमें पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को आगामी प्रक्रिया के लिए योग्य माना जाएगा। योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को देखिए 1:8 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। कृपया इस विज्ञापन के बिंदु में दोस्तों इसका यहाँ पर आप चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा स्कोर कार्ड में यहाँ पर देख पा रहे हैं अनारक्षित ओबीसी या अन्य यहाँ पर वर्गों के लिए मतलब न्यूनतम कितने अंक आपको प्राप्त अनिवार्य होना चाहिए, 50, 45, 40 ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपको पता हो कि आवेदन की स्क्रीनिंग उपरांत योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड मूल्यांकन में प्राप्त रैंकिंग मेरिट के अनुसार
एक पद हेतु प्रथम 3 से 8 अभ्यर्थियों को एक पद हेतु 3 से 8 अभ्यर्थियों के अनुपात में साक्षात्कार हेतु में दोस्तों बुलाया जाएगा। एक पद पर में दोस्तों 3 से 8 अभ्यर्थियों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और एक और यहाँ पर अन्य इन्फॉर्मेशन है जिसे में दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर यदि बात करें कि पदों की संख्या इससे अधिक होने पर यही क्रम आपका जारी रहेगा। और साक्षात्कार हेतु चयनित छात्रों को सूचित करने हेतु ईमेल व्हाट्सएप की प्राथमिकता दी जाएगी तथा अभ्यर्थी वही ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दे जो लगातार प्रयोग में लाए जा रहे हैं, क्योंकि बाद में पत्राचार हेतु उसी पते का उपयोग करें जो लंबे समय तक उपयोग में आए। तो अपना व्हाट्सएप ईमेल में दोस्तों आप डालेंगे सही तरीके से, क्योंकि नियुक्ति संबंधी अन्य इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाली है। अब देखिए लिखित या कौशल परीक्षा की हम बात कर लें। देखिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश में कहीं भी कराई जा सकती है, मतलब एमपी की किसी भी शहर में परीक्षा हो सकती है। किंतु यदि में दोस्तों यहां पर उम्मीदवारों की संख्या कम है, यदि कम फॉर्म भरे गए हैं तो फिर साक्षात्कार के आधार पर जाएगा। और यदि आवेदन ज्यादा होंगे तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी लिखित परीक्षा भी कराई जा सकती है। और परीक्षा के बारे में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है तथा ईमेल व्हाट्सएप पर मैं दोस्तों पृथक रूप से आपको सूचित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तीर्ण होने वाले पात्र होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और शेष प्रक्रिया यानी स्कोर कार्ड का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार पृथक रूप से दोस्तों यहां पर होने वाला है। चलिए यहाँ पर अंतिम तिथि के बारे में आपको बता दिया है। अन्य इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है अब पदों से संबंधित आपको बता दें। अब देखिए आवेदन निरस्त होने के संभावित कारण भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से दोस्तों आवेदन करते समय आपको अपलोड करना है, सत्यापन के समय कौन कौन से आवेदन प्रस्तुत करना है, ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप इसको जरूर से दोस्तों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पदों के संदर्भ में। जो पहला पद यहाँ पर साइंटिफिक यहाँ में दोस्तों साइंटिस्ट का है। इसका मिनिमम देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें डिजायर आपका क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट में दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की है। और इसका भी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी में होना चाहिए या हॉर्टिकल्चर में आपकी एमएससी होना चाहिए। और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में वर्किंग एक्सपीरियंस में दोस्तों इसी फील्ड में आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए। अगले यदि हम पोस्ट की बात करें, इसका नाम है प्रोग्राम असिस्टेंट। अब देखिए प्रोग्राम असिस्टेंट किंतु किसका? एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट का। इसकी योग्यता क्या हो? बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में हो सकती है, या फिर एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस सोशल साइंस रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या एग्रीकल्चर संबंधी आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए और इसके लिए आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड है और कृषि क्षेत्र में दोस्तों काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। वहीं पर अगली पोस्ट की बात करें, देखिए ये बढ़िया पोस्ट में दोस्तों यहां पर आपके लिए प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर। जी हाँ, देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मतलब यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी डिग्री की है मैं दोस्तों, जैसे बीसी हो सकता है, एमसी हो सकता है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके मान्य आपके पास है अन्य कोई आपका कंप्यूटर में कोई डिग्री तो आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, देखिए डिजायर्ड का मतलब मेरे दोस्तों होता है कंपलसरी नहीं है, मतलब यदि है कोई व्यक्ति आया है तो पहले उसे प्राथमिकता मिल जाएगी। और यदि किसी का से आपका इस प्रकार का दोस्तों क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर की डिग्री के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा साक्षात्कार के आधार पर। ठीक है, तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में देखिए क्या क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है, फिर से कह रहा हूं, हैविंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एंड वर्किंग विद कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि आज के टाइम में सबको होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज का होना चाहिए और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए सीपीसीडी का। मतलब मूल रूप से बता दूं, इस पोस्ट के लिए आपका जो आपके पास हो सीपीसीटी होना चाहिए और कंप्यूटर में कोई डिग्री में दोस्तों होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपकी और इसका ग्रेड पे सैलरी भी काफी अच्छी है। अगली पोस्ट में दोस्तों बहुत ही शानदार आ चुकी है जिसका नाम है कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल सहायक के। यहां पर पद हो, इसका देखिए ग्रेड पे सैलरी बहुत ही बढ़िया आप देखिए। अनिवार्य योग्यता क्या है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों में स्नातक या समकक्ष योग्यता, मतलब आपके पास में दोस्तों डिग्री यहां पर होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता मतलब डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो 2 वर्ष का देखिए लेखा कार्य का अनुभव मान्यता प्राप्त संस्थान से हो या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो, मतलब आपके यहाँ से एक डिग्री होना चाहिए और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, मतलब डीसीए पीजीडीसीए हो सकता है, कोपा हो सकता है दोस्तों, इस प्रकार की इसकी
योग्यता है। अगली बात करें शीघ्र लेखक श्रेणी 3 स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर देखिए श्रेणी 3 का यहाँ पर ग्रेड पे वेतनमान लिखा हुआ है। अनिवार्य योग्यता देखिए क्या क्या होना चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, ये भी बढ़िया पोस्ट है। तो हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से एनसीवीटी या एससीवीटी या समकक्ष से 80 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ हिंदी और अंग्रेजी में शीघ्र लेखन का दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कोई कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे पीजीडी से डीसीए या समकक्ष होना चाहिए। और मेरे दोस्तों कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण सीपीसीडी हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा वांछनीय योग्यता मतलब कंपलसरी नहीं है, मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक हो और इसके अलावा इसी से आपकी फील्ड में प्रासंगिक पद का आपके पास कार्य अनुभव भी होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं ये मैं दोस्तों जरूरी नहीं है, सिर्फ वांछनीय डिजायर क्वालिफिकेशन है। अगली यहां पर पदों की बात कर ले और भी देखिए बढ़िया, वाहन चालक सह मैकेनिक के लिए में दोस्तों यहां पर 10वीं पास होना चाहिए। लाइसेंस भारी वाहनों का चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का वाहन चालक का आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से वाहन चलाने का अनुभव और वाहन सुधार मैकेनिक के कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट की बात करें, ये तो भैया बहुत ही गजब की पोस्ट है, स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ। सैलरी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अनिवार्य योग्यता देखिए हाई स्कूल मैट्रिक परीक्षा पास हो या लिखा है आईटीआई, मतलब स्किल सपोर्टिंग स्टाफ के लिए जिसने 10वीं पास की हो या फिर सिर्फ आईटीआई पास की हो, दोनों में से कोई भी दोस्तों योग्यता है और दोनों है तो कोई बात नहीं आपका। तो 10वीं आईटीआई वाले इस पोस्ट में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई वांछनीय अनुभव योग्यता कुछ भी अन्य नहीं मांगी गई है। अन्य बात करें अब विश्वविद्यालय पद के लिए में दोस्तों वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, बाहरी वाहन चलाने का जीवित लाइसेंस हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से वाहन चालन का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो ये हमने सभी पदों का दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन आपको बताया और समस्त योग्यताएं आपको बता दी है। इसकी पीडीएफ फाइल आप चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा आपका एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप सर या एमपी पीवी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोर्स। आप सभी देखिए वीडियो तो देखते हैं बट आप ये भी जानते हैं दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट वैकेंसी लाई जाती है, डेटा सबसे पहले यूट्यूब पर, क्योंकि इसके बाद आप देखिए मैंने वीडियो डाला है यूट्यूबर्स मेरा ये वीडियो देखकर अन्य में दोस्तों आप कॉपी करके आपको बताने लगेंगे, बट आप जानते हैं सबसे पहले अपडेट मेरे चैनल पर ही आपको हमेशा मिलती है। इसलिए मध्य प्रदेश की किसी वैकेंसी या उससे संबंधित मैं दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर कई बच्चे यहां पर देखते हैं पर मैं दोस्तों आपको सफलता नहीं मिल रही है, दूसरा कारण आपको क्या हो सकता है क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। हम मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सामने वाले की मेहनत आपके पास दिखनी चाहिए। स्वार्थवश में दोस्तों किसी भी टीचर का नोटिफिकेशन आप नहीं देखेंगे, तो ये चीज आज से आप हमेशा ध्यान रखें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई भी क्वेरी है सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एमपी पीवी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस एमपी पीवी स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।